हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे, निर्गमन 32 उसका 32। आज का वचन ध्यान से सुने, आप कभी परमेश्वर से कंप्लेन नहीं करेंगे। हालेलुया, आप परमेश्वर से कभी शिकायत नहीं करेंगे। पढ़े निर्गमन 32 उसका 32। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का दास मूसा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर, यदि तू मूसा इजराइलियों को मिस्र से निकाल के लाया और इजराइली कुड़कुड़ाते थे, पाप करते थे प्रभु के विरोध में, और परमेश्वर को बहुत क्रोध आया, प्रभु ने कहा मैं इनको नाश कर दूंगा। और मूसा उस जगह पे खड़ा हो गया और मूसा ने कहा परमेश्वर, या तो इनको माफ कर दे या मेरा नाम अपनी पुस्तक में से काट दे। हालेलुया। आपको ध्यान रखना एक चीज, पुस्तक किसके नाम की, किसके पास है ये पुस्तक? हाँ, मूसा ने क्या बोला? या अपनी पुस्तक में से मेरा नाम। ये पुस्तक किसके पास है? क्या समझे? किसके पास है? परमेश्वर के पास। और मूसा प्रार्थना कर रहा है, या तो इन्हें माफ कर दे या मुझे भी नाश कर दे इनके साथ, या अपनी पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। हालेलुया। और यही चीज हम यहां पर पढ़ते हैं एस्तर की पुस्तक में। यहां पर मोर्दकै नाम का एक परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति है, इजरायली व्यक्ति है, प्रभु को मानने वाला। और मोर्दकै एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की आराधना करता था, लेकिन बाइबल में लिखा वहां पर हामान नाम का एक व्यक्ति था जो राजा का बहुत बड़ा कोई अधिकारी था, जो राजा के साथ रहा करता था। और जब भी वो हामान जाता था, सब लोग उसको दंडवत करते थे, झुकते थे, लेकिन मोर्दकै हमेशा सीधा खड़ा रहता था, क्योंकि वो अपने परमेश्वर के आगे झुकता था। और ये बात हामान को बहुत बुरी लगती थी, सब मेरे आगे झुकते हैं, और वो बहुत अंदर से जल जाता था, दुखी हो जाता था, ये व्यक्ति मेरे आगे झुकता नहीं है। और उसने एक दिन अपनी पत्नी को बताया, बोलते सब कुछ ठीक है पर मैं अंदर से बहुत परेशान हूं एक चीज को लेके। बोलते क्या? बोलता एक व्यक्ति है जिसने मेरी नींद खराब कर रखी है, जब भी मैं उसको देखता हूं मेरा दिन खराब हो जाता पूरा। वो व्यक्ति ऐसा, उसने वो योजना बनाने लगे। उसने कहा राजा से बात करके उसके लिए एक फांसी का फंदा तैयार कर रहे थे वो लोग, उसको मारने के लिए। हालेलुया। अगर आप घर जाके इसके ऊपर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मोर्दकै के खिलाफ जो हामान और उसकी पत्नी ने वो उसको मारने का प्लान बना रहे थे, और उसके लिए उन्होंने फांसी का फंदा तैयार करवा दिया। और जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहा है, तुम्हारा परमेश्वर सोया हुआ नहीं है, वो ना सोता है और ना ऊंघता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है उस रात राजा को नींद नहीं आई, राजा को नींद नहीं आई उस रात। और राजा ने कहा वो पुस्तक लेके आओ जिसमें, क्योंकि उस पुराने जमाने में अभी भी हर चीज का एक रिकॉर्ड होता है। कोई भी घटना होती थी उसका रिकॉर्ड रखा जाता था उस पुस्तक में। और बाइबल में लिखा है वो पुस्तक मंगाई गई, राजा को नींद नहीं आई, और राजा को मन में परमेश्वर ने डाला कि पुस्तक मंगाओ। उसने अपने इतिहास की पुस्तक मंगाई जिसमें सारी बातें जो पिछले समय में हुई थी
उसका ब्यौरा था। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि यहां पर जब वो, ध्यान रखो, पुस्तक, राजा रिकॉर्ड रखता था कौन से व्यक्ति ने राजा के खिलाफ काम किया और कौन से व्यक्ति ने राजा के फेवर में काम किया, उस चीज का रिकॉर्ड रखा जाता था। और पर जब उस मोदके के खिलाफ जो परमेश्वर का जन था, एक युक्ति गढ़ी जा रही थी उसको मरवाने की। परमेश्वर ने रात को नींद नहीं आने दी राजा को, और राजा ने वो पुस्तक मंगाई। हालेलुया। और उस पुस्तक में हम पढ़ेंगे इसका दूसरा 6:2। उसमें यह लिखा हुआ मिला, उसमें ये लिखा हुआ मिला कि जब राजा कश्यप के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से जब राजा शेयर्स के समय पर, हाँ, बिगताना और तरेश नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मोर्दके ने प्रकट किया था। 2 लोग थे जिन्होंने, जो पिछला राजा था उसको मारने की कोशिश की थी, और उनकी जो बातें थी, उनके जो राजा को मारने का प्लान था, वो मोर्दके ने जाहिर किया था। ये बात जब वो राजाओं की पुस्तक खोली गई, वो पुस्तक, वो रिकॉर्ड जो रखा जाता था लोगों के अच्छे और बुरे कामों का, तो वो रिकॉर्ड जब खोला गया तो उसमें लिखा था कि मोर्दके नाम का व्यक्ति था जिसने राजा की खिलाफत करने वाला, राजा को मारने की युक्ति करने वालों को प्रकट किया था। तो अब राजा यहाँ पे अपने सेवकों से पूछता है कि जब उसने ऐसा किया तो क्या उसके लिए कुछ किया गया था? उसको कोई इनाम दिया गया था? उसके लिए कुछ हुआ था? वो सेवक कहते नहीं, कुछ नहीं की दिया उसको, कुछ नहीं किया उसका। ये बात जो कई साल पहले हुई है, जिसे राजा भी नहीं जानता, लेकिन कहां पे लिखी है? रिकॉर्ड में, पुस्तक में। जब दुनिया के राजा अपने लोगों का रिकॉर्ड रखते हैं, तो तुम्हारा जो राजाओं का राजा है, क्या वो तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं रखता? क्या वो तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं रखता? वो परमेश्वर है। जब राजा लोग रिकॉर्ड रखते थे, किसने बुराई की और किसने अच्छाई की, किसने मेरे फेवर में काम किया और किसने मेरे विरोध में काम किया, राजा लोग उसका रिकॉर्ड रखते थे। और जब हम देखते हैं मूसा के बारे में लिखा है, मूसा कहता अपनी पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। इसका मतलब परमेश्वर के पास एक पुस्तक है जिसमें जो कुछ तुमने किया, जिस दिन तुमने किया, जितना तुमने किया, उसका रिकॉर्ड परमेश्वर के पास है। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे मलाकी, उसका 3:14 से पढ़ेंगे। तुमने कहा है परमेश्वर, 3:14 पढ़िए। तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हम 13 से पढ़ो। 13। यहोवा यह कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही हैं, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है। तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ? अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों की बातें सुन रहा है।
यहाँ पे परमेश्वर के कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं, ढिठाई की बातें कर रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध बातें कर रहे हैं। बोलते हमने इतनी सेवा की, हम परमेश्वर जो कहता था वो करते थे, हम शोक का पहरावा पहन के चलते थे, हम परमेश्वर के सामने दीनता से चले, हमें क्या लाभ हुआ। और ये देखो दुराचारी लोग, दुष्ट लोग, इनके काम सफल होते हैं और ये परीक्षा में भी नहीं पढ़ते। यहां पर परमेश्वर के लोग बात कर रहे हैं आपस में, हमें क्या लाभ, मैंने चर्च में बीज बोया, मैंने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, मैंने चर्च में इतनी सेवा की, मुझे क्या मिला, क्या लाभ हुआ। इन दुष्ट और दुराचारी लोगों को देखो, सारा दिन पाप करते हैं और उसके बाद भी फलवंत हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हालेलुया। कितने लोगों के मन में आता है कई बार, सच्ची सच्ची उठा लो, कोई बात नहीं, प्रभु जवाब देगा आज आपको। हालेलुया। हमारे मन में आती हैं ऐसी बातें, मैं चर्च जाता हूँ रेगुलर, प्रार्थना करता हूँ, उपवास भी करता हूँ, अपना दशमांश भी देता हूँ, ऑफरिंग भी देता हूँ, मैं चर्च में सेवा भी करता हूँ, मुझे क्या मिला, मुझे क्या लाभ हुआ। ये दुष्ट कुछ नहीं करते, ये दुराचारी है, दुष्ट है, प्रभु के खिलाफ चलते हैं, फिर भी सफल हो रहे हैं। और इस तरह की बातें वहां पे लोग कर रहे हैं, प्रभु के विरोध, ढिठाई की बात। हमें क्या लाभ हुआ सेवा करने का। हालेलुया। हमारे मन में भी कई बार जब ऐसे सवाल आते हैं, मैं इतनी पवित्रताई में चल रहा हूं, मैं इतनी सच्चाई के साथ चल रहा हूं, वो आशीषें, वो चीजें उन दुष्टों को मिल रही हैं, मुझे क्यों नहीं। सबसे पहला जवाब, इसलिए कि तुम उनके जैसे दुष्ट ना बन जाओ। इसीलिए परमेश्वर पहले तुम्हें तैयार करता है, तुम्हें दीन करता है, तुम्हें नम्र बनाता है, ताकि तुम परमेश्वर की आशीष को दुष्टों की तरह इस्तेमाल ना करो, लेकिन परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो। हालेलुया। क्योंकि जब ज्यादा आता है, व्यक्ति फिर अभिमानी हो जाता है, दुराचारी हो जाता है, कठोर हृदय का हो जाता है। इसीलिए प्रभु नहीं चाहता उसके बच्चे धर्मी से दुष्ट बने। पहला रीजन है, परमेश्वर पहले हमें तैयार करता है, हमें परखता है, हमारी परीक्षाएं लेता है, ताकि हम अड़े और खड़े रहें। और जब हमारे पास आ जाए तो हम दुष्ट और दुराचारी नहीं, लेकिन धर्मी बन जाएं और भला करने वाले बन जाएं, सुसमाचार को फैलाने वाले बन जाएं, परमेश्वर के कार्य को करने वाले बन जाएं। हालेलुया। और दूसरी चीज, आगे पढ़ेंगे इसे, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में, कौन है यहोवा का भय मानने वाले? हाँ, हम लोग हैं। आगे, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। यहोवा ध्यान धर के किनकी सुनता है? अभी 4 जने बैठ के और कुछ नहीं मिल रहा सेवा करके। प्रभु जब तुम आपस में बातें करते हो, परमेश्वर कान धर के तुम्हारी सुनता है। आगे, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते, जो यहोवा का भय मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। उसके स्मरण में, किसके? यहोवा का भय मानने वालों के, यहोवा का सम्मान करने वालों के, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, उनकी स्मरण में परमेश्वर के सामने एक पुस्तक लिखी जाती है और उनके कामों का रिकॉर्ड उस पुस्तक में लिखा जाता है। हालेलुया। आगे पढ़े। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वर्ण, मेरे निज भाग
ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर क्या कहता है? हर व्यक्ति का रिकॉर्ड परमेश्वर के पास है। तुमने जो कुछ किया, मैंने ये बलिदान दिया, मैंने ये दान दिया, मैंने ये सेवा की, मैंने ये, परमेश्वर तेरे लिए ये किया। परमेश्वर क्या कहता है? तुम्हारे स्मरण में एक पुस्तक लिखी जाती है और परमेश्वर कहता है एक दिन मैंने ठहराया है, जिस दिन मैं तुम्हें बता दूंगा कि धर्मी जिन्होंने मेरी सेवा की है और जिन्होंने मेरी सेवा नहीं की, उन दोनों के बीच का फर्क तुम्हारी मजदूरी तुम्हें देके मैं बता दूंगा। हालेलुया। चिंता मत कीजिए, एक दिन परमेश्वर ने ठहराया है जिस दिन तुम्हारी पुस्तक खोली जाएगी, जिस दिन तुम्हारे काम याद किए जाएंगे, जिस दिन परमेश्वर तुम्हारी मजदूरी तुम्हें देगा। परमेश्वर, बाइबल में लिखा है, इब्रानियों 6 उसके 10 में लिखा है, परमेश्वर अन्यायी नहीं है। बोलो, परमेश्वर अन्यायी नहीं है। लिखा है परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे धीरज और तुम्हारे कामों को जो तुमने परमेश्वर के लिए किए हैं वो भूल जाए। हालेलुया। परमेश्वर अन्यायी नहीं है, वो न्यायी परमेश्वर है। वो तुम्हारे कामों को, तुम्हारी सेवा को, तुम्हारे बोने को, तुम्हारे देने को भूलता नहीं है। उसने कहा मैं अन्यायी नहीं हूं कि तुम्हारे कामों को भूल जाऊं। हालेलुया। वो रिकॉर्ड है परमेश्वर की पुस्तक में और प्रभु कहता है मैंने एक दिन ठहराया है। बोलो, एक दिन ठहराया है। वो एक दिन, जिस दिन वो पुस्तक खुलेगी, हम पढ़ेंगे एस्तर की किताब 6 आगे निकालें जल्दी से। पढ़े आगे उसे। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्दके की क्या प्रतिष्ठा और बढ़ाई की? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। राजा उसके लिए कुछ नहीं किया राजा। आगे बढ़े। राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उसी समय हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंबा उसने मोर्दके के लिए तैयार कराया था उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। हालेलुया। यहाँ पर जब हामान जो मोर्दके का दुश्मन था वो आंगन में आया और वो राजा से मिलने आ रहा था कि जो खंबा मोर्दके के लिए तैयार किया था उसको फांसी पे लटकाने के लिए, उसकी चर्चा राजा से करे। लेकिन बाइबल में लिखा है राजा ने कहा कौन है आंगन में? बोलते हामान है। बोले बुला के लाओ अंदर। हामान बड़ा खुश हो के राजा ने मुझे बुलाया और वहां पर राजा उससे पूछते, आगे पढ़ेंगे हमें। तब राजा के सेवकों ने उससे कहा, आंगन में तो हामान खड़ा है। राजा ने कहा, उसे भीतर बुलवा लाओ। जब हामान भीतर आया तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? अभी राजा क्या पूछ रहा है? बोलते अगर राजा किसी की प्रतिष्ठा करना चाहे तो क्या करना चाहिए? अभी राजा किससे पूछ रहा है? मोर्दके के दुश्मन से, हामान से। पढ़ो आगे। हामान ने यह सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा। हालेलुया। यहाँ पर हामान अंदर ही अंदर खुश होने लगा। बोलते मुझसे नजदीक कौन है राजा के?
मुझसे ज्यादा राजा किसकी प्रतिष्ठा करेगा? मैं ही तो हूं। आगे बढ़े। राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है। क्या बोल रहा है अभी यहाँ पर? क्या बोल रहा है अम्मान? बोलते हैं राजकीय वस्त्र पहनाया जाए उसको जो राजा पहनता है। आगे। और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, वो घोड़ा जिस पे राजा सवारी करता है, मतलब वो वाली मर्सिडीज जिसमें राजा जाता है, वो मर्सिडीज में उसको बिठाया जाए। पढ़े। और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है वह भी लाया जाए। वही मुकुट जो राजा पहनता है वो मुकुट उस व्यक्ति के सिर पे पहनाया जाए। हाँ। फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उसको वह वस्त्र पहनाया जाए और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए। यहाँ पे क्या लिखा है कि राजा वो वस्त्र पहनाए, घोड़े रथ पे बिठाए और उसको पूरे देश का चक्कर लगाए और राजा जिसकी प्रतिष्ठा करना चाहे उसका नाम ऊंचा करे। पढ़े। और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर हमान किसके लिए कर रहा है ये सब? हाँ, अपने लिए बोल रहा है वो कहता है राजा पूछता है, कहता अगर राजा किसी की प्रतिष्ठा करना चाहे तो क्या करे? बोलता राजा उसको राजकीय वस्त्र पहनाओ, उसके सिर पे राजा वाला मुकुट लगाओ, राजा जिस घोड़े पे बैठता है उस घोड़े पे बिठाओ और उसको घुमाओ और बोलो राजा इसकी प्रतिष्ठा करता है। हालेलुया। तुम्हारा दुश्मन कितना भी चालाक क्यों ना हो, परमेश्वर उसे बेवकूफ बना देगा यीशु मसीह के नाम से। वो कितनी भी युक्तियां तुम्हारे खिलाफ क्यों ना गढ़ ले, वो सब तुम्हारे लाभ की होंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की किताब में तुम्हारे काम स्मरण है। हालेलुया। पास्टर जी, बहन का नाम वीना है, ये छतबीर से आए हैं। बहन बता रहे हैं जब ये 1.5 महीने के प्रेग्नेंट थे तब डॉक्टर ने इनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखकर बताया कि इनके अंदर ब्लीडिंग हो चुकी है, इसलिए इन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट बता दी थी। बहन का ट्रीटमेंट पीजीआई से चल रहा है। जब ये 3 महीने के प्रेग्नेंट हुए तब इनकी रिपोर्ट में आया कि बच्चे के दिल में छेद है। जब 4 महीने के ये प्रेग्नेंट हुए तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को दिमागी प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने बोला ये बच्चा 9 महीने पेट में रखने का भी कोई फायदा नहीं। डॉक्टर ने इन्हें अबॉर्शन कर देने की सलाह दी। बहन ने बोला कि हमने अबॉर्शन नहीं करवाना। डॉक्टर ने बोला कि आपको एक और टेस्ट करवाना पड़ेगा जिसका खर्चा 10,000 रुपये था। बहन के पति सिक्योरिटी गार्ड है और उनकी 1 महीने की सैलरी 10,000 रुपये है। फिर भी दोनों पति पत्नी ने वो टेस्ट करवाने का फैसला लिया। डॉक्टर ने आपको बोला जब ये 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, पहले कोई बेबी? हाँ जी, पहले लड़का हुआ था मेरे पास, तो पेट में ही डेथ हो गई थी उसकी। कितने टाइम पहले? ये डिलीवरी टाइम नहीं, कितना टाइम हो? 1 साल हो चुका। 1 साल हो गया। 1 साल पहले बेटा था और उसकी पेट में ही डेथ हो गई थी। और जब ये सेकंड आपको बच्चा का पता चला, प्रेग्नेंट हुए, तो 3रे महीने में डॉक्टर ने बोला कि दिल में छेद है और 4थे महीने में बोला कि उस बच्चे को दिमागी प्रॉब्लम है, आपको कोई फ़ायदा नहीं, ये अबॉर्शन करवा दो, ये बच्चा इसको रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, दिल में छेद है, दिमागी रिटायर है बच्चा, तो इसको मत रखो। और डॉक्टर ने बोला, आपने बोला कि हमें अबॉर्शन नहीं करवाना, और डॉक्टर ने बोले ठीक है आप एक और टेस्ट हम करेंगे जिसका खर्चा 10,000 रुपये है। पास्टर जी, बहन बता रहे हैं वो टेस्ट 5 जुलाई 2019 को होना तय हुआ। बहन घर आकर बहुत रोए और इनकी चाची इन्हें सनौली चर्च लेकर आए। जब
जब आप घर आए आपको बहुत रोए कि पहले मेरा एक बेटा, मेरा बच्चा मेरे पेट में ख़त्म हो गया, अब दूसरा हुआ है और उसको भी डॉक्टर ने बोल दिया कि ये भी अवॉर्ड करवा दो। हाँ जी। पास्टर जी, बहन बता रहे हैं वीरवार 4 जुलाई 2019 को ये आप जी से मिले। बहन ने आप जी को बताया कि इनका पहला बच्चा भी 9 महीने की प्रेगनेंसी में ही खत्म हो चुका है। अब ये बच्चा भी डॉक्टर अबॉर्ट करने को बोल रहे हैं, लेकिन ये अबॉर्शन नहीं करवाना चाहते। आप जी ने इन्हें बोला बच्चा बिल्कुल ठीक है, अबॉर्शन नहीं करवाना, लेकिन आपने ये टेस्ट जरूर करवाना है, आपकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आएंगी। पास्टर जी, अगले ही दिन बहन ने 5 जुलाई को जब मैंने ये चीज़ आपको बोली तो आपको क्या लगा उस टाइम पे? जब मैं बोली थी बच्चा नॉर्मल है, आपके टेस्ट नॉर्मल आएंगे, तो आपको क्या क्या लगा उस टाइम पर? यहाँ मम्मा मैं फर्स्ट टाइम आई थी, मुझे विश्वास हो गया था कि हाँ यहाँ कुछ है। आपको अंदर से विश्वास हुआ कुछ है? हाँ, तो घर जाके मैंने सारी टेंशनों को छोड़ दिया, रोना छोड़ दिया कि प्रभु कि अब प्रभु के आप हाथ में, हाथ में है। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। और आपने अगले दिन टेस्ट करवाया? हाँ जी, उससे अगले दिन शुक्रवार को हम टेस्ट करवाने गए पीजीआई में। पास्टर जी, बहन बता रहे हैं ये 10,000 रुपए किसी से उधार लेकर टेस्ट करवाने गए और कुछ दिनों बाद इनकी 2 रिपोर्टें आई जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। ये अपनी रिपोर्टों के साथ आए हैं। डॉक्टर ने वो रिपोर्ट देखकर बोला कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। आप में डॉक्टर का कहना ठीक है, 10,000 रुपये उधार लिए, उससे पहले आप डॉक्टरों के डॉक्टर यीशु मसीह के पास आए और जब डॉक्टरों के डॉक्टर यीशु मसीह ने बोल दिया बच्चा नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, और विश्वास के साथ आपने टेस्ट करवाया और जो रिपोर्ट कहती थी कि बच्चे के दिल में छेद है और दूसरी रिपोर्ट कहती थी बच्चा बिल्कुल मेंटली रिटायर्ड है, और आज वो दोनों रिपोर्टें यीशु के नाम से चेंज हो चुकी हैं।